छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवि कहलाते हैं। जयशंकर प्रसाद की यदि हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने छायावादी काव्य में जो प्रमुख रचनाएं उनकी लिखी गई हैं वो हैं कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, आंसू, लहर, झरना और कामायनी। जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त सूर्यकांत त्रिपाठी की जो छायावादी रचनाएं हैं उनमें प्रमुख हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुक्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्यकांकली। सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं उनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा और लोकायतन। इसी प्रकार महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है दीप शिखा, निहार, निर्जा, सांध्य गीत, रश्मि। निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत यामा में संग्रहित है। छायावादी कविता की जो प्रमुख विशेषताओं का यदि हम अध्ययन करें तो छायावाद में प्रमुख रूप से कुछ विशेषताएं जो उभर कर के सामने आई उनमें से है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी युग में जितने भी कवि हैं उन्होंने अपने काव्य में व्यक्तिवाद को प्रमुखता से स्थान दिया है। इसमें महादेवी वर्मा हो या निराला हो, इन्होंने अपने काव्य में व्यक्तिवाद को सर्वप्रथम महत्व दिया है। महादेवी वर्मा का एक उदाहरण है जिसमें हम देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने किस प्रकार व्यक्तिवाद को यहाँ पर महत्व दिया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसी प्रकार निराला की जो एक कविता है उसमें निराला ने भी व्यक्तिवाद को प्रमुख स्थान दिया है। वो कहते हैं मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। इस प्रकार अन्य जो कवि हैं उन्होंने भी अपने काव्य में व्यक्तिवाद को प्रमुखता से अपनाया है। दूसरी जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है वो है प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है। उन्होंने प्रकृति के द्वारा अपनी बात को कहलवाया है और उन्होंने प्रकृति को ही मानव का रूप दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। निराला की एक कविता है जिसमें उन्होंने संध्या को, जो सायंकाल का जो समय है, उसको परी का रूप दिया है और वो कहते हैं दिव्य सावसान का समय, मेघ में आसमां से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इससे के बाद जो छायावादी कविता है उसकी जो विशेषताएं हैं उनमें से एक प्रमुख जो विशेषता है वो है नारी के प्रति पवित्र और पूज्य भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति काव्य में जो भावना रखी है वो भावना उनकी बहुत ही पवित्र और पूज्य रही है। जयशंकर प्रसाद जब कामायनी लिख रहे थे तो कामायनी में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नक पग तल में, पीयूष स्रोत्र सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो इस प्रकार से यदि हम छायावादी कवियों की बात करें तो उन्होंने अपने काव्य में, ये तो एक उदाहरण है, बाकी अन्य कवियों ने भी, छायावादी जो कवि हैं उन्होंने नारी के पवित्र रूप को ही अपने काव्य में स्थान दिया है। अगला बिंदु है प्रणय भावना। छायावादी कवियों में प्रेम का जो उदात्त रूप है, प्रेम का जो पवित्र रूप है, उसको छायावादी कवियों ने अपने काव्य में प्रदर्शित किया है, जिसको हम प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी और अन्य जो छायावादी कवि हैं उनके काव्य में हम इस भाव को आसानी से देख सकते हैं। निराला की एक जो प्रेयसी कविता है उसमें हम देख सकते हैं, उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाओं से प्राणों से एक थे। पंत ने भी अपनी कविता में लिखा है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दुलोचन, भूल अभी से जग को। तो इस प्रकार उनका जो प्रेम है छायावादी कवियों का, वो बड़ा पवित्र है। उनके काव्य में जिस प्रकार उन्होंने प्रेम को प्रदर्शित किया है वो प्रेम उनका पवित्र है, उसमें प्रणय की जो भावना है वो बहुत ही उच्च स्तर की है। छायावादी कवियों की अगली जो विशेषता है वो है उनकी सौंदर्य भावना। छायावादी कवियों में जो सौंदर्य का भाव उनके काव्य में देखने को जो मिलता है वो भी बड़ा पवित्र है, उदात्त है और एक प्रकार से समर्पित भाव है उसमें। तो जयशंकर प्रसाद की एक उदाहरण है, उसको हम देख सकते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अध खुला हूँ, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जयशंकर प्रसाद के अलावा जो अन्य कवि हैं उन्होंने भी सौंदर्य भाव को कविता में स्थान दिया है और नारी के सौंदर्य को उन्होंने यहाँ पर अपने काव्य में उच्च स्तर का यहाँ पर उन्होंने लिखा है। अगला बिंदु है कल्पना की विवृत्ति और भावातिरेक। छायावादी कवियों की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने अपने काव्य में कल्पना का बहुत अधिक प्रयोग किया। उन्होंने यूँ तो कवि कल्पना करता है, लेकिन छायावादी कवियों की जो कल्पना का जो स्तर है उच्च कोटि का है। उन्होंने इतनी उच्च स्तर की कल्पनाएं की है जहाँ पर जाकर के वो पाठक को बहुत अधिक भाती हैं, बहुत अधिक आकर्षित करती हैं। प्रसाद की कामायनी में यदि हम इसका उदाहरण उनके शुरुआत में ही देखते कामायनी में, तो उन्होंने लिखा है, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। तो इस प्रकार कल्पना का इन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किया है काव्य में और इनकी कल्पना काफ़ी उच्च स्तर की रही है। छायावादी काव्य की एक अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है रहस्यवाद। छायावादी कवियों ने काव्य में जो उनकी सबसे अलग और प्रमुख जो विशेषता है वो है रहस्यवाद। उन्होंने अपने काव्य में रहस्यवाद का प्रयोग किया। छायावादी कवियों का जो रहस्यवाद है वो अन्य काव्य प्रवृत्तियों से अलग है। उसमें उन्होंने पंत, प्रसाद, उन्होंने अपने ब्रह्म को, आत्मा को, माया को एक अलग रूप दिया है। और उसमें पंत एक जगह पे कहते हैं, न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन।
इस प्रकार वो कहते हैं, नक्षत्रों से कौन है जो मुझे निमंत्रण देता है। प्रसाद भी एक जगह पर लिखते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। और एक दूसरे स्थान पर भी जयशंकर प्रसाद कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, ये मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। तो इस प्रकार जो छायावादी कवि हैं उनके काव्य में रहस्यवाद को आसानी से देखा जा सकता है। अगला बिंदु जो है वो है अवसाद, नैराश्य, वेदना और करुणा का स्वरूप। छायावादी काव्य में अवसाद देखने को मिलता है, निराशा भी देखने को मिलती है, उनकी पीड़ा, वेदना देखने को मिलती है और करुणा। ये भाव छायावादी कवियों में आसानी से देखने को मिलता है। पंत ने अपने काव्य में एक जगह लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अब यहाँ पर वेदना भी है, करुणा भी है, उनका अवसाद भी है। ऐसे ही महादेव वर्मा का काव्य तो उपयुक्त भावों से भरा हुआ है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अब यहाँ पर क्या है कि महादेव वर्मा का तो जो जीवन संघर्ष है वो उनके काव्य में आसानी से देखने को मिलता है। अगला बिंदु है अतीत, प्रेम और आशावादी दृष्टिकोण। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में इतिहास को महत्व दिया है। इतिहास को उन्होंने हमेशा आधार माना है। उनका ये अतीत के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। इतिहास को धरातल मान करके भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण है वो आशावादी रखा है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से भरा है सो रहा आशा का आह्लाद। इस प्रकार प्रसाद कामायनी में आह्वान करते हैं और अतीत के धरातल पर भविष्य को वो पुकारते हैं। छायावादी जो कवि हैं उनके काव्य में राष्ट्रीय भाव भरपूर भरा हुआ है, या यूँ कहें कि उनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना का जो स्वर है वो बहुत अधिक जगह हमें देखने को मिलता है। प्रसाद ने लिखा है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कामायनी में भी उन्होंने यही आह्वान किया है और वो वहाँ मानवतावाद की भी स्थापना करते हैं। राष्ट्रीय प्रेम भी उनका यहाँ पर प्रदर्शित होता है। वो कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। एक उनकी अन्य विशेषता है छायावादी युग की, वो है युग का प्रभाव। युग के प्रभाव में छायावादी कवियों ने समन्वय स्थापित किया है। समन्वयतावाद अर्थात वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ प्रेम स्थापित करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। और समन्वय स्थापित करते हुए जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कहा है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा पूरी क्यों मन की, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके ये विडम्बना है जीवन की। तो इस प्रकार छायावादी कवियों के ऊपर युग का प्रभाव देखने को मिलता है, समन्वय भाव देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त छायावादी कवियों ने अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की है, जिसमें वो दो नहीं एक अद्वैत की स्थापना करते हैं।
और कामायनी में हम इसको आसानी से देख सकते हैं। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सूर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तो इस प्रकार अद्वैतवाद उनके काव्य में देखने को मिलता है। धर्म के क्षेत्र में मानवतावाद, राजनीति में विश्व बंधुत्ववाद, साहित्य में कलावाद, सौंदर्यवाद और समाज में समन्वयवाद, ये छायावाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके अलावा यदि उनकी कला पक्ष की बात करें तो छायावाद कवियों ने जो काव्य लिखा है उसमें गेयता का भाव हमको मिलता है। वरदे वीणा वादनी वरदे निराला की कविता है। महादेव वर्मा की कविताओं में भी गेयता देखने को मिलती है। मैं नीर भरी दुख की बदली। इसके अलावा लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है, प्रतीकात्मकता है, नवीन अलंकारों का प्रयोग किया है, कोमलकांत पदावली है उनकी, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है, बिंबात्मकता का प्रयोग किया है, बिंबों का प्रयोग किया है, छंदों का प्रयोग किया है उन्होंने। तो इस प्रकार छायावादी जो काव्य है उनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही उच्च स्तर का है, प्रबल है